Hello, Naiper aspirants. Welcome back to Naiperian खुशी. How is your preparation is going on? आज हमारा टॉपिक है एंडोक्राइनोलॉजी. यस, टुडे इज द डे 4 ऑफ फार्माकोलॉजी और आज हम पढ़ने वाले हैं एंडोक्राइनोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है. ठीक है. और आप फार्मा में तो बिल्कुल जो फार्मा पोर्शन है ना उसमें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नाइपर का एग्ज़ाम जनरली ईजी रहता है एज़ कम्पेयर टू जीपैट. अगर ईजी इन द सेंस लाइक उसमें ऑप्शंस जो रहते हैं ना जीपैट में और नाइपर में, तो जीपैट में ऑप्शंस थोड़े कंफ्यूजिंग रहते हैं, नाइपर में ऑप्शंस क्लियर रहते हैं. तो डोंट वरी, यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट. चलो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं. द वेरी फर्स्ट आई वॉन्ट टू टेल यू इज सेंट्रल कंट्रोल डायग्राम. Always remember all the releasing hormones released by hypothalamus, then they reach to the pituitary gland, the signal to the pituitary gland is the master gland, and then pituitary gland भेजती है सिग्नल किसको, टारगेट ग्लैंड्स को, जो कि हॉर्मोन्स रिलीज करती है और फिर बॉडी पे इफेक्ट्स आता है. ये है हमारा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म. अगर मैं ये जो एरो है इनको अगर ऐसे बैक बैक लगा दो तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. वो कब होगा, जब हमारे ब्लड में या फिर ऑर्गन, पर्टिकुलर ऑर्गन में जो हार्मोन है उसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा ना. तो कॉन्सेंट्रेशन अगर इंक्रीज होगा तो हाइपोथैलेमस को वापस से सिग्नल जाएगा. तो इधर से ही फिर आएगा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. क्या आएगा, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, जिसकी वजह से जो हॉर्मोन्स हैं वो कम सिक्रीट होंगे, है ना. रिकॉल हुआ थोड़ा. जैसे हॉर्मोन्स हमारी ब्लड में या मतलब सिस्टमिक सर्कुलेशन में हॉर्मोन्स का लेवल थोड़ा बढ़ा तो वो सिग्नल कहाँ जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को, कि उसका जो स्टिमुलेशन वाला सिग्नल है वो स्टॉप हो जाए, इनिबिटरी एक्शन उसका स्टार्ट हो, और पिट्यूटरी ग्लैंड किसको सिग्नल भेजेगी, हाइपोथैलेमस को, टू स्टॉप द रिलीज ऑफ रिलीजिंग हॉर्मोन्स. ओके, दिस इज द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. देन ओके, नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है, जो हार्मोन इटसेल्फ इनहिबिट द ब्रेन मीन्स हाइपोथैलेमस से एंडोक्राइनोलॉजी इज इक्वल टू फीडबैक रेगुलेशन. एंडोक्राइनोलॉजी का मतलब है फीडबैक रेगुलेशन, हमेशा फीडबैक रेगुलेशन. लाइक अगर ब्लड में या फिर हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स का लेवल है वो कम हो रहा है तो उसको बढ़ा दिया जाएगा, बढ़ाने को पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म बोलते हैं, और अगर बढ़ रहा है उसे घटा दिया जाएगा, उसे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म बोलते हैं. ठीक है. ये सिंगल डायग्राम एक्सप्लेन्स 50% endocrinology, guys. Then I want to tell you what is hypothalamus pituitary axis map. दो ब्रांचेस फ्रॉम पिट्यूटरी, लाइक पीएसएच से क्या पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या रिलीज होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एंड ग्रोथ हार्मोन. ठीक है. थायराइड ग्लैंड काम करता है ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन काम करता है थायराइड ग्लैंड पे, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन काम करता है एड्रिनल ग्लैंड पे, एंड ग्रोथ हार्मोन काम करता है लिवर पे. ठीक है. और ये एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो कि प्रोलैक्टिन को आपको ये याद रखना है. और एक मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ कि इंसुलिन, हाउ मेनी अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन इंसुलिन, टोटल अमीनो एसिड प्रेजेंट इन इंसुलिन, एंड चेन ए में कितने होते हैं, चेन बी में कितने होते हैं, और प्रोलैक्टिन में भी कितने होते हैं. सारे हार्मोन्स के अमीनो एसिड रिकॉल करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो. ठीक है. और ये याद रखना है कि जो डोपामिन है वो प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करता है. उसके बाद नेक्स्ट है थायराइड मैकेनिज्म डायग्राम. ठीक है. थायराइड फॉलिकल ड्रॉ करना आता है ना आपसे, वैसे तो नहीं भी आता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर हम ड्राइंग करके समझते हैं तो अच्छा रहता है. इसका मैकेनिज्म क्या होता है, आयोडीन का अपटेक होता है, थायराइड परऑक्सीडेज एंजाइम इधर काम करता है और इसका सिंथेसिस हो जाता है. किसका, कैसे होता है, मोनोआयोडोथायरोनिन एंड डाईआयोडोथायरोनिन, है ना. जो MIT और DIT रिकॉल हो रहा है कुछ, MIT और DIT, टायरोसिन होता है पहले, वो फिर ऐसे होता है मोनोआयोडो. एक आयोडीन अगर टायरोसिन और ये अमीनो एसिड के साथ जुड़ता है तो उसे मोनोआयोडो थायरोनिन बोलते हैं, और दो जुड़ते हैं तो डाईआयोडोथायरोनिन बोलते हैं. तो रिकॉल द मैकेनिज्म गाइस. एंड ये फिर उधर से T3 T4 में रिलीज हो जाता है. ठीक है. अब आप रिकॉल करो कि ब्लड सर्कुलेशन में T3 होता है कि T4 होता है, रिकॉल इट. और हाइपो एंड हाइपर थायरॉयडिज्म में वेट गेन कौन से में होता है, और कौन कौन से जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म की क्या कैरेक्टरिस्टिक है एंड हाइपोथायरॉयडिज्म की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, वो सारी चीज़ें आपको रिकॉल होनी चाहिए अब. ठीक है.
उसके बाद जैसे कि हाँ ये ड्रग लर्न करो और उसका मैकेनिज्म भी याद होना चाहिए। लाइक प्रोपाइल थायरोसिल एंड मेथिमाजोल इनहिबिट द थायराइड पेरोक्सिडेज, जिसकी वजह से क्या होता है T4 का T3 में कन्वर्जन नहीं होता है और उसकी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट है लाइक TSH। ठीक है, हमने पढ़ा जो पॉजिटिव फीडबैक में पढ़ा था, दिखाती हूँ रुको। हाँ, पॉजिटिव फीडबैक में हमने पढ़ा था कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को सिग्नल भेजेगा, पिट्यूटरी टारगेट ग्लैंड्स लाइक थायराइड ग्लैंड, और थायराइड ग्लैंड क्या रिलीज करेगी, हार्मोन लाइक T3 एंड T4, सपोज T3 एंड T4। अभी उधर से तो सिग्नल आ रहा है, हाइपोथैलेमस से थायराइड रिलीजिंग हार्मोन रिलीज हो रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड सही काम कर रही है, तो वो क्या कर रही है, TSH रिलीज कर रही है। ये TSH थायराइड ग्लैंड को जाके स्टिमुलेट कर रहा है टू रिलीज दी T3 एंड T4। बट क्या हो रहा है, इधर थायराइड ग्लैंड डैमेज हो चुकी है, बट पिट्यूटरी ग्लैंड को नहीं पता कि थायराइड ग्लैंड डैमेज हो गई है। वो कंटिन्यूस TSH रिलीज कर रही है। क्यों? क्योंकि उसे सिग्नल जा रहा है कि T3 और T4 ब्लड में या फिर हमारी बॉडी में कम हो गया है। ठीक है, कम हो गया है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड उस मैकेनिज्म को कंपेंसेट करने के लिए कॉन्टिन्यूस TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कॉन्टिन्यूसली रिलीज करे जा रही है, बट थायराइड ग्लैंड डैमेज हो चुकी है, वो T3 T4 रिलीज नहीं कर पा रही। तो आपको ये याद रखना है। दिखाती हूँ नेक्स्ट। चलो चलते हैं वापस उधर ही, चलो वापस से चलते हैं ये इधर। हाँ, T3 T4 है ना, ये एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है जो आपको याद करना है। जब भी T3 या T4 एलिवेट होगा उसका मतलब है TSH कम होगा, ये कॉन्सेप्ट है। और अगर T3 T4 कम होगा तो TSH इंक्रीज होगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट, यू हैव टू लर्न इट। नेक्स्ट, डायबिटीज़ का मास्टर डायग्राम लाइक ड्रॉ पैनक्रियाज प्लस बॉडी टुगेदर इफ़ यू कैन ड्रॉ इट, अदरवाइज लीव इट, दिस इज द कॉन्सेप्ट। ओके, लीव इट। पैनक्रियाज से इंसुलिन रिलीज होता है, और जो इंसुलिन है वो कहाँ कहाँ काम करता है, मसल पे काम करता है, और फैट पे मतलब एडिपोज टिश्यू पे काम करता है, लिवर पे काम करता है। ये क्या करता है, ग्लूकोज के अपटेक को इंक्रीज़ करता है ना, ग्लूकोज के अपटेक को इंक्रीज़ करता है। और जो डायबिटीज़ मेलाइटस है, क्या आप मुझे बताओगे जो हाइपोग्लाइसीमिया होता है क्या वो ग्लूकोज की वजह से होता है या इंसुलिन की वजह से होता है, बताओ जल्दी। किसकी वजह से होता है? इंसुलिन की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि जो इंसुलिन है वो ग्लूकोज का अपटेक को रिड्यूस या फिर ख़त्म कर देती है बिल्कुल। ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी में डेवलप हो जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट टारगेट्स आप लर्न करो। ये मेटफॉर्मिन क्या करता है, लिवर में ग्लूकोज का प्रोडक्शन कम करता है। किस तरह करता है, क्या आपको मैकेनिज्म याद है? याद है तो रिकॉल करो, नहीं याद है तो अभी जाके पढ़ो, या फिर मेरे से पूछना है तो कमेंट करो। और अगर आपको ये सारी वीडियोस चाहिए है ना, आपको अगर ये PDF चाहिए वीडियो में, जो मैं PDF यूज़ करती हूँ, अगर आपको ये PDF चाहिए तो इंस्टाग्राम पे मुझे DM करो, और इंस्टाग्राम की जो लिंक है वो मैंने अपनी प्रोफाइल पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, जाओ और मेरे को DM करो, मैं आपको उधर कंप्लीट PDF प्रोवाइड करूँगी। नेक्स्ट इज सल्फोनिल यूरिया, क्या करता है पेनक्रियाज में इंसुलिन। ठीक है, एक क्या आपको इसका मैकेनिज्म पता है तो रिकॉल करो। SGLT2, ओके, these are directly related to your mechanism. The next is adrenal gland diagram. ओके, क्या आपको वो ट्रायंगल वाला एड्रिनल ग्लैंड याद है? ऐसे वो ट्रायंगल करके कुछ होता है ना, वो एड्रिनल ग्लैंड ऐसे ऐसे रहता है वो, क्या आपको याद है? उसमें 3 लेयर्स होती है, GFR, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलोटा एंड जोना रेटिकुलरिस। क्या आपको ये याद है? जो जोना ग्लोमेरुलोसा है मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिलीज करती है, जो कि सॉल्टी होता है नेचर में। और मिनरलोकॉर्टिकॉइड, मोस्ट कॉमन मिनरलोकॉर्टिकॉइड इज व्हाट? यस, रिकॉल। देन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इज अ शुगर एंड एंड्रोजन इज अ सेक्स हार्मोन. You can learn it as GFR. GFR means salt, sugar, sex. Salt, sugar, sex hormone. Okay. नेक्स्ट इज ड्रग स्टीरॉयड, ये तो ड्रग से रिलेटेड है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्टीरॉयड रिप्लेस कॉर्टिसोल। ठीक है, बट हमें कभी भी स्टीरॉयड को सडनली स्टॉप नहीं करना। क्यों नहीं करना, बताओ कमेंट बॉक्स में, क्यों नहीं करते? आपने पढ़ा था GPAT के टाइम, बताओ क्यों नहीं करते?
सडनली स्टॉप स्टीरॉयड सडनली क्यों नहीं करते? क्योंकि यहाँ रीज़न लिखा है। क्यों? क्योंकि जो स्टीरॉयड्स है ना वो कॉर्टिसोल को रिप्लेस कर देते हैं। उससे क्या होगा, व्हाट विल बी द इफेक्ट, आपके माइंड में आना चाहिए ना। आप सोचो और सोच के मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। नेक्स्ट इज सेक्स हार्मोन एक्सेस। Hypothalamus release gonadotropin releasing hormone, then signal goes to pituitary gland. Pituitary gland will release what? Luteinizing hormone of follicle stimulating hormone will reach to gonads, and gonads will release estrogen or testosterone, depends on the gender, either if he is male or she is female. And feedback arrow back, yes, there is also a negative feedback mechanism. If I put a reverse arrow on this, then it will represent a negative feedback mechanism. Okay, the next is calcium homeostasis diagram. हाँ, आपको ये तो याद आ रहा होगा ना, जो सब कुछ आपने पहले पढ़ा था, उसमें कुछ ड्रग्स और जो कुछ भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो रिकॉल करो। ठीक है, वो रिकॉल करने के लिए मैं क्लास ले रही हूँ ताकि आपको कुछ छूट ना जाए। अगर इसमें आपको कोई टॉपिक दिख रहा है तो उसके बारे में आपको जितनी भी नॉलेज है वो सब कलेक्ट करो और रिकॉल करो। ठीक है, अभी नेक्स्ट ये पीटीएच अगर इंक्रीज होता है तो पता है ना, पैराथायरॉयड हार्मोन पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है? कैल्शियम का लेवल बढ़ाता है। किधर बढ़ाता है तुम बताओ, बोन में कि ब्लड में? बोन में कि ब्लड में, बोलो। और विटामिन डी एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करता है, किसका ये भी बताओ। और कैल्सिटोनिन कैल्शियम को कम करता है, किधर? ब्लड में कि बोन में, बताओ। और ये मैंने आपको फ्लो चार्ट इसलिए बताया ताकि आप हाईली रिटेंशन आपका हो पाए। और ये देखो, ये सेम फ्लो डायग्राम जो मैं स्टार्टिंग से बताती आ रही हूँ। So this is the concept, and let's move on to the MCQs. Guys, before moving on to the MCQs, I just requesting you to, अगर मेरा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़, क्योंकि रियली आई एम वर्किंग वेरी हार्ड ओनली फॉर यू। मैं चाह रही हूँ बस आपका कैसे भी करके जीपैट क्लियर हो जाए और उसमें अगर आप नाम लोगे ना कि मेरी वजह से क्लियर हुआ है, सच में मैं बहुत खुश हो जाऊँगी। क्योंकि यस, आई एम मैनिफेस्टिंग कि आपकी नाइपर में एक सीट तो आपकी है, नाइपर में एक सीट तो आपकी होगी, पक्का होगी। अगर आप इस तरीके से पढ़ते रहे ना, जिस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ आपको, अगर आपने उस तरीके से रिकॉल किया, सब कुछ नोट डाउन किया, तो ऑब्वियसली होगी, पक्का होगी। ठीक है, और पैनिक मत हो, क्योंकि नॉन फार्मा मैं करा रही हूँ और जो नॉन फार्मा का लेवल है वो वही रहता है। बाकी अगर आपको कुछ और चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो बोलो मुझे। हाँ, और आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इंस्टाग्राम पे डीएम करो मुझे, मैं प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, ओके। इंसुलिन ग्लाइसिन डिफर्स फ्रॉम रेगुलर इंसुलिन, पढ़ा था ना आपने, तो एंडोक्राइनोलॉजी में है ना, पढ़ा था ना इंसुलिन में। ठीक है, बताओ फिर, आप ही बताओगे। ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कराऊंगी, मैं सॉल्व कराऊंगी नॉन फार्मा वाले, या आप बताओगे? क्योंकि आप अभी रिवाइज कर रहे हो, आप ही कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहे हो, आप जस्ट रिवाइज कर रहे हो। ठीक है, मैं आपको इसमें सिर्फ क्वेश्चन दिखाऊंगी। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस इज व्हाट? Then the third question is, which anti-diabetic drug decrease hepatic gluconeogenesis? देखो क्वेश्चन और आंसर करो, रिकॉल करो, और लास्ट में मैं आपको इसके आंसर भी दिखा दूंगी। ठीक है, अभी आप क्या करो, लिख लो इसको, नोट डाउन कर लो कि कौन से का कौन सा, कौन सा का कौन सा है। उसके बाद फिर जब मैं लास्ट में आंसर आपको शॉन करूँगी तो आप उससे कैलकुलेट करो कि कितने मार्क्स आपके उसमें बन रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक आपने पहले से पढ़ा हुआ है और अभी तो ऐसा है कि इसमें आपको रिविजन की भी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, है ना। ठीक है, सल्फोनिलूरियाज एक्ट बाय व्हाट? टेल मी। विच ड्रग कॉजेज वेट लॉस इन डायबिटिक पेशेंट्स? होप सो हो गया होगा। DPP-4 inhibitors increase levels of what? Drug causing glucosuria by inhibiting renal glucose reabsorption. Propylthiouracil inhibit what? Drugs used in thyroid storm. Major adverse effect of antithyroid drugs. Drug of choice in hypothyroidism. Glucocorticoids act via what? बोलो। लॉन्ग एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ये आप सोचोगे ना कि ये तो आसान है या फिर ये हार्ड है, जो भी लेवल लग रहा है आपको, ये भी मुझे नहीं पता आपको ये हार्ड लग रहा है क्या इजी लग रहा है, मुझे नहीं पता, या मीडियम लग रहा है, बट आपको एग्जाम में सेम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये बात मैं आपको बताती हूँ।
इसी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। क्रोनिक स्टीरॉयड थेरेपी कॉजेज व्हाट? ड्रग्स यूज्ड इन कशिंग सिंड्रोम, ड्रग फॉर एक्यूट एड्रेनल क्राइसिस, एस्ट्रोजन इंक्रीज द रिस्क ऑफ। हाँ, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रोजन के बारे में आप याद करो कि वो मेंस्ट्रुअल साइकिल पे इसका क्या इफ़ेक्ट है, कंप्लीट मेंस्ट्रुअल साइकिल पे इसका क्या इफ़ेक्ट है। अगर आपके पास नोट्स है तो उससे रिवाइज करो, नहीं है तो मुझे बोलो, मैं दूंगी। ठीक है, मैं दूंगी, बस मुझे इंस्टा पे डीएम करो जो भी चाहिए। नेक्स्ट इज टैमोक्सिफेन एक्ट टेस्ट। ये टैमोक्सिफेन का क्वेश्चन तो आता ही है, बहुत आता है। नेक्स्ट इज ड्रग यूज इन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। नेक्स्ट, GnRH agonist initially cause what? Oxytocin is used for। ठीक है, पोस्टपार्टम जो हेमरेज होता है उसमें कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं, रिकॉल करो फटाफट। ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन इज स्टिमुलेटेड बाय, देन ड्रग यूज इन एक्रोमेगाली इज व्हाट, एंड डेस्मोप्रेसिन इज यूज्ड इन। किसमें यूज़ करते हैं हम डेस्मोप्रेसिन, बताओ ज़रा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली सुबह, नेक्स्ट डे। यस, एक नई सुबह, एक नई उम्मीद के साथ। होप सो आप कल थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ गए होगे अपनी प्रिपरेशन के लिए। एंड डोंट वरी, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपका नहीं होगा तो किसका होगा? आपका ही होगा। ठीक है, आपको ही नहीं, पर मैं आपकी एक सीट मिलेगी। एंड वही, इफ़ यू मतलब ये वीडियोस, ये क्वेश्चंस ढूंढने में थोड़ी तो मेहनत लगती है ना गाइस, तो थोड़ा सपोर्ट चाहिए। आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? आप ही के लिए बना रही हूँ ना, इतना हार्ड वर्क आप ही के लिए कर रही हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।